जब हम बिब्लिकली देखते हैं या रूहानी तौर पर देखते हैं, जब हमारा रिलेशन खुदा के साथ या बाइबल के साथ, खुदा के कलाम के साथ ठीक नहीं होता, तो डेफिनेटली जो है वो इब्लीस जो है वो इस दवाज पर अटैक करता ही करता है। लेकिन उससे बचता वो शख्स है जिसका रिलेशन खुदा के साथ, चर्च के साथ और खुदा के कलाम के साथ अच्छा है। तो हम बाइबल की तरफ चलते हैं। कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि शोहर जो है वो अपनी बीवी को अपने बदन की मानद प्यार करे, इस तरह जाने कि वो उसके बदन का ही हिस्सा है। और दूसरी बात लिखा हुआ है कि वो अपनी बीवी को नाजुक ज़र्फ़ जानकर उसका ख्याल रखे। और यूजुअली हम देखते हैं कि शोहर इस तरह करते ही नहीं है। अब बीवियों की भी बात हम करेंगे, सिर्फ शोहरों की नहीं करेंगे। तो शोहर यूजुअली इस तरह करते ही नहीं है, अपनी बीवी को नाजुक ज़र्फ़ नहीं जानते। अब ज़र्फ़ क्या है? एक नाजुक ज़र्फ़ का मतलब होता है बर्तन। जब हम यूजुअली बर्तन धोते हैं, कोई कीमती बर्तन होता है तो हम उसको बड़े ख्याल से धोते हैं, कहीं टूट ना जाए, इस पे खराश ना आ जाए या इसका रंग ना उतर जाए, तो हम उसको बहुत ख्याल से उसको वॉश करते हैं, उसको साफ़ करते हैं। इसी तरह जो है वो आपकी बीवी है, नाजुक ज़र्फ़ उसको जानकर जब हम उसकी केयर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो आगे से रिस्पॉन्स भी आपको उस तरह का ही मिलता है। आप फिर लिखा हुआ है कि अपने बदन की मानद, अगर सर्दी है बहुत ज़्यादा और आपका दिल नहीं कर रहा, आप बिस्तर से उठकर जाकर पानी पिए और आप अपनी बीवी को कह रहे हैं, तो फिर मैं समझती हूँ ये इसका इंटेंशन कोई गलत मत लीजिएगा। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो ख्याल आप अपने बदन का रख रहे हैं, जिस तरह आप अपने बदन के लिए फ़ील करें, उस तरह आप अपनी बीवी के लिए भी फ़ील करें। और बीवियों के लिए हरगिज़ ये नहीं है कि शोहर कहे पानी ले आ दे तो बाचू ले आके ना दे। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। सारा के बारे में लिखा हुआ है कि वो अपने शोहर को मालिक कहती थी, वो अपने शोहर को खुदावंद कहती थी। खुदावंद का मतलब है मालिक, और मालिक का मतलब है जो उसका करता धरता होता है, उसके अंडर सुपरविजन रहने वाली थी, वो हर बात उसकी मानती थी और उसको खुदावंद की तरह ट्रीट करती थी। और उसके बरक्स जब हम देखते हैं, अगर वो खुदावंद की तरह ट्रीट करती थी तो अब्राहम ने भी अपनी बीवी को उसी तरह प्यार, मोहब्बत और लाड से रखा हुआ था। उसको नौकर चाकर थे, उसको उसने लौंडियाँ ला कर रख के दी थी। तो ये दोनों तरफ से है। बिब्लिकली अगर आप इस तालीम को लें तो आप मेरे ख्याल से इस चीज़ से बच सकते हैं। और बाइबल के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही गलत बात है कि हम तलाक की तरफ जाएं। इसमें तो अलहदगी है ही नहीं, बीवी सिर्फ एक ही होती है। एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा कि अगर एक शख्स वो मर जाता है और उसकी बीवी है और उसका छोटा भाई उससे ब्याह करता है और फिर उससे छोटा उससे ब्याह करता है, वो मरते जाते हैं और ये 3-4 जगहों पे वो शादी करती है, तो यीशु मसीह ने फरमाया आखिरत में वो किसकी बीवी होगी? तो किसी को इस बात का जवाब नहीं आया। तो यीशु मसीह ने कहा तो वो तो किसी की बीवी नहीं कहलाएगी। तो बाइबल के मुताबिक बीवी एक ही है, शौहर एक ही है, ये हरामकारी में गिना जाता है। सबसे बड़ी बात जब हम बिब्लिकली देखते हैं तो लॉयल्टी, कलाम में लिखा हुआ है आपके बदन पर आपके शौहर का इख्तियार है और शौहर के बदन पर बीवी का इख्तियार है। इसके अलावा किसी और तरफ हम देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते। अगर हमने सोचा, करने से पहले ही सोचा, तो हमने गुनाह किया। तो गुनाह से बचने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ अपने चर्चेज़ में जाएं, रूहानी तौर पर खुदा के साथ अपना रिलेशन बहाल करें, ताकि आपको समझ आए आपने इब्लीस से कैसे बचना है, ताकि आप और ज़्यादा मजबूत होकर अपने इस ज़वाज में एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ